हे गाइस, मैं आ चुका हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज और मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ से जाऊँगा, यहाँ की जो फेमस लाइब्रेरी है उसको वहाँ पे मैं पहले वो देखूँगा। उसके बाद चंद्रशेखर जी की जो स्टैचू है वो देखना है मुझे और आप लोगों को भी दिखाना है। तो मैं स्टैचू वाले रूट पे हूँ। और ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है ये है 133 एकड़्स में। मतलब कि ये जो पूरा पार्क है इसको आप अगर एक राउंड लगाते हैं तो 6 किलोमीटर्स की एक राउंड होती है। अगर पूरा सराउंडिंग में पूरा एकदम गोल एक राउंड लगा ले तो। लेकिन मैं इसका पूरा राउंड नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा ये पार्क है और मुझसे इसका पूरा उतना बड़ा 6 किलोमीटर का राउंड नहीं लग सकता। मुझे जो मेन चीज़ जिस टारगेट करके आया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और मैं खुद भी देखना चाहूँगा। मेरे लिए भी एक्सपीरियंस नया है क्योंकि मैं यहाँ पे रहा हूँ लेकिन मुझे इस चीज़ यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो उसमें कभी नहीं आया हूँ। इस पार्क में मैं दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, जो कि बस मैंने चंद्रशेखर जी की मूर्ति को ही देखा है। और कहा जाता है कि वो जहाँ चंद्रशेखर जी ने खुद को गोली मारी थी वहाँ पे एक पेड़ था, तो अंग्रेज़ों ने उस पेड़ को कटवा दिया। इसलिए कटवाया क्योंकि लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा हो गई और हमारे देश के लोगों की जो फेथ किसी चीज़ पे विश्वास करना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो उन लोगों को विश्वास होने लगा कि चंद्रशेखर जी जो हैं लोगों के बीच में एक उनके मरने के बाद भी क्रांति का रूप यहीं से लेना शुरू हो गया, जिससे कि अंग्रेज डर गए और उस पेड़ को जहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मारी थी उस पेड़ को कटवा दिया। महिलाएं आकर के वहाँ धागा बांधना शुरू कर ली, वहाँ पे लोग प्रॉमिसेस करना शुरू कर दिए, यहीं पे सारी मीटिंग शुरू हो गई। इस वजह से ये जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का वो जो पेड़ था जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने खुद को गोली मारी इसलिए वहाँ से कटवा दिया गया। फिर उसके बाद एक लेडीज़ थी, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो लेडीज़ आई और वहाँ पे एक नया पेड़ लगा दी और जिससे कि वो पेड़ अभी भी है जो उन्होंने लगाया उनके बाद, और उसके जस्ट आगे वो मूर्ति बना दी गई। इस गार्डन की यही पूरी की पूरी कहानी है। ये गार्डन पहले स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनवाया था, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी खुद के लिए मतलब ये गार्डन बना हुआ था। लेकिन जब बाद में ब्रिटिश चले गए इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर एक विक्टोरिया मेमोरियल है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अब उसको भी देख लूँ साथ में। चलिए पास में चल के पता करते हैं कि इसको क्यों बनाया गया था और इसका क्या कारण था बनाने का। तो गाइस मैं आ चुका हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के पास और चलिए आप लोग भी इसको करीब से कुछ देखिए, इसके आर्किटेक्चर और इसको किस लिए बनाया गया था। ये एक कैनोपी टाइप था, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है इसको चारों तरफ से इसमें पास करता है, इसीलिए इसको बनाया गया था और ये विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से फेमस। अभी मैं आ चुका हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो स्टैचू है उसके पास, जहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मारी थी वो जगह दिखाने के लिए। और वो जगह वो जस्ट यहीं पे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो फिर आप देख सकते हैं जस्ट वो मेरे पीछे हैं, यहाँ से आपको शायद दिख भी रहा होगा। देख सकते हैं जस्ट वो चंद्रशेखर जी की जो मूर्ति है वो जस्ट मेरे पीछे है और यही वो जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने खुद को गोली मार ली थी।
उन्होंने ये कसम खाया हुआ था कि वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने ये चीज़ सही करके दिखाई। और जो पेड़ है ना, उसके जो पेड़ उन्होंने लगाई थी वो लेडीज़ जो थी, वो पेड़ भी जस्ट यहीं पे है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि जो पीछे वाला पेड़ है, यही पेड़ चंद्रशेखर जी के मित्र की जो वाइफ थी, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। उस पेड़ को जब अंग्रेज़ों ने काट दिया तो इस पेड़ को उन्होंने लगा दिया ला करके, और लोगों की आस्था तब से ही यहाँ पे है। इस पेड़ पे तो यही विश्वास करते हैं, वो पेड़ नहीं है, फिर भी ये भी पेड़ उनके यादों में उन्होंने लगाया था, और लोग यहाँ पर भी उसी प्रकार की आस्था अभी तक दिखाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, और हाँ, आज की ब्लॉग की एंडिंग बस यहीं करते हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलो। और हाँ, अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं तुम लोगों के, वो ज़रूर से ज़रूर मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यार देखो, अब अगर आप लोगों से कुछ सीखूंगा तो ही कुछ नया कर पाऊँगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग मुझे बताओ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दिया करो।